पॉडकास्ट और आप सब देख रहे हैं gohash.in। gohash.in के अंदर हम कंटिन्यूअस आपको स्टोरीज दे रहे हैं कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 चलते हिंदुस्तान भर में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जहां पर आप सबको अपने घर पर रहना है। कई लोग इसे सीरियस ले रहे हैं, कई लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सारे कोविड-19 केस चल रहे हैं। अब फिलहाल अगर लिस्ट को टॉप करा है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां 1 लाख से बढ़कर केसेस हो चुके हैं। तो हमने ये सोचा कि इस बार की हमारी स्पेशल स्टोरी में हम क्यों ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक ऐसे शख्स से बात करें जो वहां पर 35 ईयर से वहां पर है और वहां के हालचाल बिल्कुल जानते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं फिलहाल शौकत मोहम्मद, हु इज देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिंस लास्ट 35 ईयर्स, और वो अपना बिजनेस काफी सक्सेसफुली वहां पर चला रहे हैं। शौकत मोहम्मद जी, वेलकम टू गो हैश स्टूडियो। Thank you very much. शौकत जी, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि लाइक बहुत सारी चीजें चल रही है कोविड-19 को लेकर। अब ये पैंडेमिक डिसीज बन चुकी है, दुनिया भर में घूम रही है। अब फिलहाल हिट लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। बहुत ही कम टाइम में 1 लाख के ऊपर केसेस हो चुके हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? Okay. Yes, it is very unfortunate that United States has more than 120,000 infected people, and also we lost more than 2,000 lives because of this outbreak. Especially New York, state of New York is suffering a lot. Vast majority of the deaths happening in New York. But you know, I think one of the reason why we are in a very bad shape here in America is because we were not fully prepared. We have some challenges in America, such as lack of ventilators and necessary medical devices that are required for this kind of treatment. लेकिन अगर सिंपल बातों में बात माने तो अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। वहां पर हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, उसके बावजूद भी कोविड-19 को लेकर उतनी तैयारी नहीं चल रही थी। तो हिंदुस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। दूसरी बात, यहाँ के लोग जो इसे इजी ले रहे हैं उस पर भी हमारी बात होगी। हमारे साथ जुड़े हैं शौकत मोहम्मद फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 35 ईयर से वहां पर रह रहे हैं। शौकत साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट हिट सिटी नाउ। न्यूयॉर्क के बारे में क्या कहेंगे, वहां के हालत क्या है न्यूयॉर्क के? देखिए, व्हेन इट कम्स टू न्यूयॉर्क को यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का बैकबोन कहा जाता है। हर कंट्री का एक बैकबोन होता है, फाइनेंशियल हब होता है। उसी तरह से न्यूयॉर्क जो है यहाँ का एक इस कंट्री का बैकबोन है। और अनफॉर्चुनेटली वहां पर थोड़ी सी लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से आज सबसे ज्यादा जो सफर हो रहा है इसमें कोविड-19 के जो ना वायरस इन्फेक्शन की वजह से, वो है हमारा स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। इनफैक्ट आज कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रैवल वार्निंग जो होती है, ट्रैवल एडवाइजरी वार्निंग, वो 3 स्टेट्स के लिए इशू किए हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क, कनेटिकट एंड न्यू जर्सी है। एंड मेरे ख्याल में इसकी मेन वजह यह है कि ये लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे। और ना सिर्फ आप इनसे सबक हासिल कर सकते हैं, बल्कि इटाली एंड अदर कंट्रीज में जो गलतियां हुए हैं, उस गलतियों से मुझे लगता है कि इंडिया को काफी टाइम मिल रहा है और वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा, न्यूयॉर्क की आप बात बता रहे हैं ट्रैवल एडवाइजरी की, तो वहां पर अभी लॉकडाउन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं ना भी कोई भी सिटी पे लॉकडाउन नहीं हुआ जैसे हिंदुस्तान में हुआ। लॉकडाउन इन द सेंस यहाँ पर लोग जो है आइसोलेशन में जरूर हैं, ऑफिसेज बंद हैं, और इनकी तरफ से जो है थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्शंस काफी हैं। क्योंकि जब आपके ऑफिसेज, आपके बिजनेसेस, नॉन एसेंशियल बिजनेसेस जब बंद होते हैं तो देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। सब लोग जो है ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सब लोग जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहें और जो है ना ज्यादा इंटरैक्शन ना हो, क्योंकि ये इस बीमारी का एज ऑफ राइट नाउ कोई क्यूर नहीं है। तो जब कोई क्यूर नहीं होता है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है उससे बचने के लिए, और वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन का मैंने समझता कि इससे बेहतर और कोई रास्ता है कि आप अपनी जगह महफूज रहें, अपने अपने घरों में रहें, और उससे क्या होगा, वो जो चेन है वो चेन ब्रेक हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जैसे कि हिंदुस्तान में जबरदस्ती लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर लोग उतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उतना सीरियस नहीं ले रहे। अमेरिका के अंदर अभी भी लॉकडाउन नहीं है क्योंकि वहां पर लोगों को बोलने के बाद एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटिकली लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं और अपने घर पर रहे और अपना इंटरेक्शन कम कर रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 21 डे का लॉकडाउन लगाया गया है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो कमिंग बैक टू शौकत जी, काफी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। इसके अलावा मैं एक और आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या गलत हुआ यूएसए में, यानी कि क्या मिस्टेक हुआ, क्या वहां पर भी लोग बहुत लाइट ले रहे थे इस चीज को लेकर, क्या गलती हुई वहां यूएस में? जैसा कि मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पर इतना बड़ा आउटब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर ये लोग इसको हैंडल कर लेंगे। जनवरी के महीने में थोड़ा सा जो है प्रिपरेशन शुरू कर देते तो आज हम लोग ये पोजीशन में नहीं होते। लेकिन देखें आप, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर, सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री में अगर हम लोग इस तरह से सफर हो रहे हैं तो आप सोचिए कि वहां के कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान और हमारे जो दूसरे एशियन कंट्रीज जहां पर इतनी गुर्बत है, इतनी पॉपुलेशन है, और वहां पर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह से होता है तो आप इसका जो ना अंजाम समझ सकते हैं कि कितना बुरा इसके जो ना नतीजे निकलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हिंदुस्तान के सारे लोग जो आपको इस वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंडियंस के लिए सीरियस होने के लिए इस बात को, अभी भी कई सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, अभी भी कई सारे लोग अपने अपने बिजनेस चला रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छुटके करके चाय, सिगरेट, खाना वाना सब पीछे का पीछे चल रहा है। ऐसा क्या बोलेंगे आप जिसकी वजह से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा इन लोगों पे? मैं ये कहूंगा कि वहां पर के जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आती है, आइसोलेशन की जो बात आती है, वो लोग बड़ी आसानी से उस चीज को कंप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको कोई राशन पानी या उनको कोई दूसरे जो ना प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन ये जो गरीब तबका है, जो वहां के लेबर्स हैं, जो मैं यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज में देख रहा हूँ, स्पेशली जो लेबर्स वहां से निकल के अलग अलग शहरों से वो बेचारे 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं अपनी रोजी रोटी के जो ना, वो लोग एक तो वो अपने जॉब से महरूम हो गए और उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर कोई प्रॉपर इंतजाम भी नहीं था कि उनके अपने मुकाम पर पहुंचाया जाए। मुझे इस बात का अफसोस है कि देखें आप, जो ईरान में जो लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे उनको जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने वहां से प्राइवेट जेट्स वगैरह भेजकर उनको वहां से इवाकुएट करवाए। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं, हजारों की तादाद में हैं, इंटरनेशनल न्यूज में हम वॉच कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पे बेचारे भूखे जा रहे हैं। और अब आप बताइए कि द पर्पस इज डिफीटेड। जिस मकसद के लिए आप लोगों ने लॉकडाउन किया, जिस मकसद के लिए किया था, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। As far as I know, India live in its villages. Almost India में 650,000 villages हैं, और अगर आप उन villages को ठीक तरीके से जो ना टेक केयर नहीं कर सकते हैं तो ये कोरोना वायरस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। India does not live in its cities. India live in its villages. एग्जैक्टली, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि द पर्पस हैज बीन डिफीटेड। व्हाट वी सॉ हियर यस्टरडे, thousands of laborers, thousands of workers lining up in the दिल्ली एरिया, यूपी के जो बॉर्डर से कई सारे लोग जो बाहर निकले थे। आई थिंक आई वॉज शॉक्ड एट लुकिंग एट द पिक्चर कि कितने सारे लोग आइसोलेशन, 21 डे लॉकडाउन हो रहा है और आप इतने एक दूसरे के करीब, इतने लोग हैं। अगर उसमें से एक भी पॉजिटिव करियर अगर निकलता है तो आई थिंक वो थाउजेंड्स ऑफ सारे लोगों को वो हो जाएगा एंड दैट विल बी इवेंचुअली स्प्रेडिंग आउट थ्रू इंडिया। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही सही लगा आपने कि तो पर्पस इज डिफीटेड। लेकिन यहाँ से अब कहाँ जाए हिंदुस्तान? वहां के जो आपके देसी लोग जो वहां पर हैं, यानी कि इंडिया के जो लोग वहां पर कम्युनिटी बनाए हैं, वहां पर क्या माहौल चले हुआ है? वहां के लोग बहुत फिक्र कर रहे हैं इंडिया के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि भाई वहां के यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे वहां पे हैं और वहां पे जो थोड़े लोग हैं यहाँ पर है, मतलब एक लोगों में तरह का डर पैदा हो चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ हमें हो जाए इस 21 दिन के अंदर, और आप सब इतने दूर हैं। इस तरह के मामले भी चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे शौकत साहब?
देखें ताहिर, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर की जो सोसाइटी है, रिगार्डलेस वो इंडिया के माइग्रेट होंगे या कहीं से भी आए होंगे, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन अमेरिका, वो लोगों में अवेयरनेस है, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, वो लोग आइसोलेशन को समझ रहे हैं कि इसकी क्या वजह है आइसोलेट अपने आप को करने की। 14 डेज 15 डेज जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारा सीडीसी जो है उसकी तरफ से ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोग उसको समझ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं अफसोस ये करता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जगह पर वो लोग नाकाम हो गए इंडियन गवर्नमेंट कि ये चीज करने से पहले कम से कम उन गरीब लोगों का हजारों की तादाद में जो लेबर है वो सड़कों पे निकले हुए हैं और उनकी भीड़ देख कीजिए आप। उस भीड़ से क्या आप उस मकसद में कामयाब होने वाले हैं? उस भीड़ से तो जो ना डिजीज और आपकी जो ना स्प्रेड हो रही है उससे। खुदा ना खास्ता अगर उस ग्रुप में उस इतनी ह्यूज जो ना ग्रुप्स हैं उनके, उसमें किसी को एक को भी अगर हो गया तो वो तो फैलने वाली बात हो रही है। बिल्कुल। एंड इंडिया मुझे लगता है कि अभी हेल्थ के मामले में उतना प्रिपेयर नहीं जितना अमेरिका प्रिपेयर था। अमेरिका के इतने सारे केसेस हो रहे हैं, इंडिया के अंदर अभी 1000 प्लस हम कवर कर रहे हैं। 1000 प्लस के ऊपर क्या कोई कमेंट करना चाहेंगे शौकत साहब, इंडिया के जो पॉजिटिव केसेस? मैं एक चीज और एक ऐड करना चाहूंगा इंडिया के बारे में कि इंडियन गवर्नमेंट जो स्टॉप द स्प्रेड का जो चला रखी है, एक मैसेज दे रही है कि भाई आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को बंद कर लीजिए, 21 दिन के लिए बंद कर लीजिए। ये मैसेज से मैं एग्री करता हूँ, टोटली एग्री करता हूँ कि भाई इट स्टॉप्स द स्प्रेड। लेकिन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन? इनकी रोजी रोटी, ये बेचारे जो है ना मजबूर होके निकले, जो मजदूर लोग जो निकले हैं ये बड़ी मजबूर होके, बड़ी मजबूरी में निकले हैं ये लोग, अपनी खुशी से नहीं निकले ये लोग। तो मुझे लगता है कि वहां पर ये लोग इंटरनली पहले से थोड़ा सा इंतजाम करना चाहिए था। आप अगर किसी और फॉरेन कंट्री में, ईरान में हमारे इंडियंस स्ट्रैंडेड हैं तो उनको जो है प्राइवेट जेट से लेकर आ रहे हैं और यहाँ के मजदूर को सड़कों पे छोड़ दिए हैं हजारों की तादाद में। यानी कि कहीं ना कहीं आपने एक लाइन ड्रॉ की है, द गवर्नमेंट हैज ड्रॉन अ लाइन बिटवीन हायर प्रायोरिटी एंड लोअर प्रायोरिटी के बीच में एक लाइन उतारी गई है। भाई हम उन्हें लेकर आएंगे, आप बस रोडों पे सड़कों में फिरते रहो। 4 घंटे का आपको टाइम दिया गया था मूवमेंट करने के लिए, आई थिंक दैट वाज नॉट इनफ। और साथ साथ उसके अलावा जो ओनर्स हैं घरों के, जो किराएदार जो लोग रह रहे थे, ओनर्स भी कोऑपरेट नहीं करे उनसे कि भाई हम आपसे किराया लेंगे। तो ये लोग बोले लेबर्स कि भाई हम जाएं कहां फिर, और वो कई सारे किलोमीटर, 200 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो चलते आ रहे हैं। आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी सैड सीन्स हियर एट द दिल्ली रोड। जी, वेरी 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 सैड सिचुएशन। आप ये सोचिए आप कि ऐसे वक्त में हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और हमारी रिच कम्युनिटीज अपने अपने बालकनीज में आकर क्लैप्स मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। उस तालियों से इस तालियों से इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। You got to be practical. You all have to be practical. अगर आप स्पेशली आपको अल्लाह ताला दौलत से नवाजा है, अगर आपके पास उतनी गुंजाइश है तो आप इस वक्त पे अपने डिजर्विंग जो पॉपुलेशन है, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनका जो ना ख्याल रखना चाहिए। उनकी रोजी रोटी का आपको जो ना थोड़ा सा वो करना चाहिए था। सड़कों पे छोड़ दिया आप अपनी पॉपुलेशन को, विलेज की जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द लेबरर्स, उनको आपने सड़कों पे छोड़ दिया। बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर काफी सारे बिजनेसमैन भी अब डोनेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी एक बहुत सारा फंड पास किया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतने करोड़ ऑफ फंड्स निकल तो जाते हैं, लेकिन वो क्या लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये हमारा और आप सबका काम है कि उसके ऊपर हम देखते रहें। और ये फंड को यूटिलाइजेशन कैसा होने वाला है, टाटा सन्स ने 1000 करोड़ कमिट किया है इसको फाइट करने के लिए। तो 1000 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों तक? क्या मेडिकल केयर में लगने वाले हैं या फूड में लगने वाले, कहां लगने वाले? आई थिंक वी नीड टू रेज अ वॉइस वेयर दिस फंड विल गो इवेंचुअली। तो जब तक अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये फंड का यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। शौकत साहब, फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वंडरफुल एपिसोड व्हाट वी हैड हियर विद यू इज फाइनली एक 3-4 अल्फाजों में अगर कहना चाहेंगे कोविड-19 सिचुएशन को और इंडिया के लिए कहना चाहेंगे तो आप व्हाट डू यू वांट टू से? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ही डेडली बीमारी है। जब तक कि इसका इलाज नहीं निकलता,
खुदा के लिए अपने अपने घरों में सेफ रहें। अगेन मैं कहना बहुत आसान है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए आई फील वेरी बैड अबाउट इट। वो लोग भी घर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बेचारों को रोजी रोटी की वजह से सड़कों पे निकले हुए हैं। तो उसके लिए जो है ना, मैं अपील करूंगा कि वहाँ के जो रिच कम्युनिटी है वो बढ़ चढ़ के इनको सपोर्ट करें। हर चीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट मत करें। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपकी गलती से आप लाख 2 लाख 10 लाख का जो ना लूज कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ मनी। यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। और अगर एक को लगता है तो वो कितने और अपने सराउंडिंग बंदों को स्प्रेड कर रहा है। उस चीज को समझिए, अपने अपने घरों में रहिए। मेरे ख्याल में जो है ना, हर किसी को यही बताना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसको कंप्लाई करें। वहां पर लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग जो है होटल्स में बैठे हुए हैं, वो और मसाजिद भी जो है ना वहां पर नमाजें पढ़ रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। आपको एक तरफ से गवर्नमेंट से एक ऑर्डर्स इश्यू हो चुके हैं। दिस इज ए वेरी सीरियस सिचुएशन। आप अपने अपने घरों में नमाजें पढ़िए। अल्लाह ताला जो ना आपकी जो ना नियत देख रहा है। आपको आकर इस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल हरकतें नहीं करना चाहिए सबको, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर कंक्लूड करने से पहले मैं ये कहूंगा कि इसी चीज को जो है ना मैं एक दो अल्फाज में, शेर के अल्फाज में बयान करूंगा कि भाई हिंदुस्तान की जितनी अवाम है उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि घूम फिर कर ना कत्ले आम करो, घूम फिर कर ना कत्ले आम करो, जो जहां है वहीं क़याम करो। बहुत अच्छे, काफी अच्छी बात आपने कही कि घूम फिर कर कत्लेआम ना करो और जो जहां पर है वहीं पर क़याम करो। आई थिंक क़याम करो, उसी में आपकी भलाई है। एग्जैक्टली काफी दो लाइंस में आपने ये सारे मामले को बता दिया। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन को आपने इस वंडरफुल शायरी में पिरो दिया है। आई थिंक दैट्स रियली वंडरफुल। हिंदुस्तान के एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि 90% ऑफ द लोगों को ये मालूम नहीं था व्हाट इज क्वारंटाइन, व्हाट इज आइसोलेशन, व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग। आई थिंक ये 3 वर्ड्स के एक उर्दू या हिंदी का एक डेरिवेशन होना जरूरी था। आई थिंक यूर 2 लाइन्स ऑफ शायरी, आई थिंक दैट विल रियली वर्क आउट हियर इन इंडिया एज वेल। So thank you so much, Shaukat Mohammed ji, for giving your valuable time. I wish and pray that America gets out soon from this COVID-19, and also India is at 1,000, and maybe with this lockdown we are preparing to lessen the numbers, and let's see what we have. Thank you so much once again, Shaukat Mohammed ji, for joining us. बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि वहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वहाँ की सोसाइटी को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि भाई आइसोलेशन क्या होता है। तो चले, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा, आप देख रहे हैं GoHash.in, और GoHash स्टूडियो के अंदर आज हमारे साथ शौकत मोहम्मद आए थे, जो कि डैलस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थे। 35 इयर्स का वो सक्सेसफुल वहां पर बिजनेस चला रहे हैं और काफी वहां पर लोगों के अंदर सोशल कॉन्टेक्ट उनके काफी अच्छे हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। तो वो हमारे साथ थे इस बार GoHash स्टूडियो के अंदर, इसीलिए थे ताकि अमेरिका के अंदर क्या हालत चल रही है वो खुले खुले अल्फाज में उन्होंने बताया। साथ साथ हिंदुस्तान को क्या तैयारी करना चाहिए, आम जनता जो इसको लेकर अभी भी सीरियस नहीं है, लॉकडाउन को लेकर सीरियस नहीं है, उस पर भी उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई। तो हमारा यही मानना है साहब, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ये बात करें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग जुगाड़ निकालने में लगे हुए हैं, कई सारी चीजें अभी भी खुली हैं। कोई लोग क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है। जैसे आपने हमारा पिछले वीडियो में देखा कि हमने जब पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, डीसीपी किशोर बाबू जी जो वहां पर आकर चीजों को कंट्रोल में, कब तक पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेकर, आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी है कि आप अपने घर पर रहें और आइसोलेट करें अपने आप। आइसोलेट यानी अपने आप को तन्हा कर दें, वही बेहतर है आपके लिए और अतराफ की सोसाइटी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं एक जरी नॉलेज तो मिल जाएगी होगी और आपके अंदर थोड़ा भी सीरियसनेस अगर आ गया तो आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब। सो स्टे ट्यून विद GoHash.in, कीप वॉचिंग GoHash.in, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और Facebook पे हमें लाइक करें और फॉलो करते जाएं, और हमारा WhatsApp ग्रुप भी है, उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, और हमारी वेबसाइट भी है www.gohash.in, जहां पर आप जाकर जो है हमारे वेबसाइट के अंदर सारे इंटरनेशनल नेशनल पोस्ट पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं, कई सारे सोशल वर्कर्स
रेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अमंग द पुअर एंड डेली वेजेस टू पीपल, जो उनको जॉब नहीं मिला है, तो हमने भी वो मुहिम छेड़ी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें भी आया है। अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में सारे डिटेल्स हैं, उस पर आप कॉल करें, उस पर आप अकाउंट नंबर भी हमने दिए हैं, वहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ताहिर अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम gohash.in।